जय संतोषी माता नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों, हिंदू धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार मां संतोषी की पूजा और व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक किए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार संतोषी माता गणेश जी और रद्ध सिद्धि की पुत्री है। हालांकि इस बात का उल्लेख किसी पुराण में नहीं मिलता है, लेकिन मान्यताओं में संतोषी माता को रद्ध सिद्धि और गणेश जी की पुत्री माना गया है। दोस्तों, सभी इच्छाओं को पूरा करके संतोष प्रदान करने वाली देवी मां के रूप में इन्हें जाना जाता है और माता के प्रसन्न होने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतोषी माता को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत और पूजा किए जाने का विधान है। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ संतोषी माता के व्रत, पूजा और व्रत का तरीका, विधि व्रत की कहानी सभी कुछ शेयर करने जा रहे हैं। तो यदि आप भी मां संतोषी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता का व्रत रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि संतोषी माता का वास आपके घर में हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय संतोषी माता लिखना न भूले। तो दोस्तों, ये व्रत आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। ये शुक्रवार का व्रत 16 शुक्रवार तक किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। एक बार यदि आप व्रत करना शुरू कर देते हैं, तो 16 शुक्रवार तक आपको लगातार व्रत करने होते हैं। यदि आप व्रत करते हैं, तो एक बात का और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन आपको किसी भी प्रकार की कोई भी खट्टी चीज नहीं खानी है, खटाई नहीं खानी है। खट्टी चीज खाना तो दूर, इस दिन आपको किसी भी खट्टी वस्तु को स्पर्श भी नहीं करना है, यानी कि हाथ भी नहीं लगाना है। माता को इस दिन गुड़ और चने का भोग जरूर लगाएं और सभी को गुड़ और चना प्रसाद के रूप में अवश्य बांटें। और हाँ, फिर से बता रहे हैं आपको कि इस दिन आपको खट्टी चीज नहीं खानी है। न केवल व्रत करने वाले के लिए, बल्कि संपूर्ण परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस दिन खट्टी वस्तु हाथ भी नहीं लगानी चाहिए। तो ये सारा कुछ यदि आप कर सकते हैं, तो ही इस व्रत को कीजिए। अन्यथा आप इस व्रत को करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यदि आप गलती से भी खट्टी वस्तु को हाथ लगाते हैं या भोग कर लेते हैं, तो फिर इसके विपरीत प्रभाव भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो यदि आप संतोषी माता का व्रत रखना चाहते हैं, 16 शुक्रवार के व्रत रखना चाहते हैं, तो इस नियम का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि खट्टी चीज से आपको दूर ही रहना है। शुक्रवार के दिन केवल पूजा के लिए सुबह सूर्योदय से पूर्व आपको उठ जाना है। घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर लेनी है। स्नान इत्यादि करने के पश्चात घर में किसी भी सुंदर स्थान पर, पवित्र स्थान पर, खासकर ईशान कोण में आप ये काम कर सकते हैं। तो ईशान कोण में आप एक लकड़ी का पाटा लगाकर उस पर लाल कपड़ा, लाल वस्त्र बिछाकर संतोषी माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। संतोषी माता के सामने बैठ जाए। कलश में जल भर कर रख लें। कलश के ऊपर एक कटोरा भर के गुड़ और चना रख लें और माता के सामने एक घी का दीपक जला लीजिए। माता को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चुनरी इत्यादि अर्पित कीजिए, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो। श्रद्धानुसार पूजा कीजिए, लेकिन पूजा में माता संतोषी को गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाएं और फिर संतोषी माता की जय जयकार करते हुए माता की कथा को प्रारंभ कीजिए। कथा को सुनिए, सुनाइए। कथा सुनते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब भी आप कथा सुनते हैं, कहते हैं उस समय सभी के हाथ में थोड़े से गुड़ और चने अवश्य ही होने चाहिए। कथा सुनने वाले के लिए भी, कथा कहने वाले के लिए भी यह नियम लागू होता है। और कथा की समाप्ति के पश्चात श्रद्धा पूर्वक सभी परिवार के सभी सदस्य सहपरिवार आरती कीजिए। कथा में आरती के पश्चात हाथ का गुड़ और चना आपको गाय को खिलाना है। जो आपने हाथ में लिया है, वह गुड़ और चना इकट्ठा कर लीजिए और गाय को खिला दीजिए। कलश में रखा हुआ गुड़ और चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। जितने अधिक लोगों को बांट सके कोशिश कीजिए। प्रसाद बांटने की कलश के जल का पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर पवित्र होता है। और बचा हुआ जल तुलसी के पौधे में सींच दीजिए। तो ये तो हुआ पूजा और व्रत का तरीका। अब आपको संतोषी माता व्रत की कथा सुनाते हैं, जो कि आपको पूजा के पश्चात सुननी है या सुनानी है। यदि आप इस कथा को सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को चलाकर भी इस कथा को सुन सकते हैं।
तो आइए शुरू करते हैं। ये बहुत ही प्राचीन बात है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाने के लिए जाते थे, लेकिन एक बेटा कमाता ही नहीं था। वह बुढ़िया उन 6 के लिए अच्छी रसोई बनाती, अच्छी रसोई बनाकर उन्हें बड़े प्रेम से खिलाती। लेकिन 7वें बेटे को, जो कि कमाने के लिए नहीं जाता था, उसे बचा खुचा झूठन खिलाती थी। लेकिन वो बड़ा ही भोला था और इसीलिए वो अपने मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। आखिर माँ है, माँ ने जो ढाल दिया खा लेता। एक दिन की बात है, वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना अधिक प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या खाक प्रेम करती है, वो तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है। फिर भी तुम ऐसा कहते हो, तो तुम चाहो तो समय पर आकर देख सकते हो कि तुम्हें सबकी झुटन ही मिलती है। 7वें बेटे को पत्नी की बात का यकीन नहीं होता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती है। बात आई गई हो जाती है। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आता है। बुढ़िया 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाती है। 7वां लड़का ये बात जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके एक पतला कपड़ा ओढ़कर सो जाता है। देखने लगता है कि माँ आज क्या खिलाती है। माँ ने सभी को अच्छे आसन पर बैठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोस दिए। वो सभी को बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब सभी 6 बेटे उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों की जूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया और फिर वह 7वें लड़के को उठाकर बोली, अरे रोटी खा लें। वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूंगा, भूख नहीं है। काफी सोच विचार करने के बाद एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं प्रदेश जा रहा हूं। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंधे थाप रही थी, तो वो अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूं, कमाने के लिए मुझे कुछ निशानी दे दे। पत्नी बोली, मेरे पास तो निशानी देने के योग्य कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो अपने पति के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों की छाप बन गई। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। तो ऐसा करके पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पति जूतों के गोबर से सने हाथों की छाप को लेकर ही प्रदेश निकल पड़ा। पुत्र के चले जाने के बाद सास ने बहू पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने स्त्रियों से पूजा और व्रत के बारे में जानकारी ली तो स्त्रियां बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रही है और इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। वो मंदिर में गई, माता के चरणों में लौटने लगी। दुखी होकर विनती करने लगी, हे माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। संतोषी माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी सास नाक सिकुड़कर कहने लगी, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। पत्र और धन आए तो सभी को अच्छा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मंदिर गई, माता के चरणों में गिरकर बोली, है माँ, मैंने तुझसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मुझे अपना सुहाग दो। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा के लिए तरस गई हूं। मैं उनके दर्शन और सेवा करना चाहती हूं। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी जा, तेरा पति जल्दी ही आएगा। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात बताई और अपने घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने जाने से इनकार कर दिया। मां की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी और अन्य सामान खरीद कर ले गए। सेठ प्रसन्न हुआ और उसे घर के लिए जाने के लिए आज्ञा दे दी। वो जल्दी ही अपने घर के लिए रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती, रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे मां, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों की 3 ढेरी बना ले, 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दें और एक यहाँ पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख लें। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गड्ढे को देखकर मोह पैदा होगा और जब वो यहाँ पर रुककर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियां उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर ढालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना,
सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? इसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वो तीसरा गट्ठर उठाकर घर ले आई, चौक में ढालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सांस बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है। आ, मीठा भात और भोजन कर और कपड़े पहन, गहने पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उससे पूछा, ये कौन है? माँ ने कहा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। ये दिन भर घूमती है, कामकाज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वो बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं यहां नहीं रहूंगा, उसी में रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने उसे चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सारा सामान तीसरी मंजिल के ऊपर वाले कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाठ बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वो जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़के को जीमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चे को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना, खटाई जरूर मांगना, इससे उसका उद्यापन टूट जाएगा, व्रत टूट जाएगा। लड़के खड़े हो गए, बोले, पैसा लाओ। वह बोली थी, कुछ समझ नहीं सकी, उसका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वो इमली की खटाई मांगकर खाने लगे तो बहू पर माता का कोप हो गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे की इमली की खटाई खाई है। तो बहू ने पुण्य व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर के बाहर से निकली तो राह में उसका पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू और बेटा माता संतोषी की कृपा से आनंद से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ संतोषी। तो ये थी संतोषी माता की पौराणिक कहानी, जो पूजा और व्रत के पश्चात सुनी और सुनाई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।